मोहित भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। फाइनली चीज़ें हो गई हैं थैंक यू सर। और हम लोग चाहते हैं कि आप स्टूडेंट को एकदम रियल चीज़ें बताओ जो आपकी जर्नी रही है इतनी लंबी शॉर्ट में, ताकि ना वो गुमराह ना हो। अपना मोटिव वही है कि स्टूडेंट को एग्जैक्ट चीज़ें बताओ कि हाँ क्या क्या है। पर्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं है कि भाई तेज सीरियस का आपने को करना, वो नहीं है बिल्कुल हुँ, भी। सच बताना जो आपकी जर्नी रही, क्योंकि ये मेहनत आपकी है भाई, इतने साल आपने लगाए हैं, आप ही डिजर्व करते हो इस चीज़ को। जी तो सर। वो स्टूडेंट्स को आप बताओ। थैंक यू सर मेरे को बुलाने के लिए और ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। सर जर्नी तो काफ़ी लॉन्ग रही है, 7-8 साल हो गए मेरे को आरएस के अंदर ट्राई करते हुए। ओके। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था वैसे। और स्टार्ट तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2018 में किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस दूँगा कि आप जो भी पढ़ो, तो वो एक तो ऑथेंटिक हो। काफ़ी बार अपने क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स के चक्कर में हाँ, कि क्रिस्प वो नोट्स पीडीएफ हैं, आ गई और वो सब। हाँ, समरी वगैरह है कहीं पे, हम्म, वो पढ़ने के चक्कर में और एक अपने नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारे। इस इंस्टीट्यूट का ले लिया या उस इंस्टीट्यूट का ले लिया। तो उससे क्या होता है कि ना एक तो जो मटेरियल है वो बहुत वास्ट हो जाता है। दूसरा क्लैरिटी नहीं आती सब्जेक्ट्स को लेके। आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कोई टॉपिक को लेके, तो वो नहीं बन उसमें कहीं पाएगी। न कहीं ना गैप आएँगे। तो वो क्या होगा अल्टीमेटली आपको प्री में शायद इतने हार्म ना करे बट वो मेंस में मेंस में, रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, मेंस में आपको हार्म करेगी चीज़। और तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू में भी कर सकती है अगर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कुछ क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह वर्ड्स नहीं पूछ रहे आएंगे, हैं। एक्सप्रेशन आपका नहीं बन हाँ सर। पाएगा। तो उसमें क्या है कि आप ऑथेंटिक पढ़ो, जैसे एनसीईआरटीज़ हैं अपने, जैसे ज्योग्राफी के लिए हो गई, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हो गई अपने, जैसे पुरानी आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा या बिपिन चंद्रा की बिपिन बुक्स चंद्र हैं अपने, वाली हाँ। बुक्स हैं। बेसिक बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं और एक स्टोरी टेलिंग के रूप में जाता है, तो अपने को जो हिस्ट्री का वो क्या कंटेक्स्ट में चल रही है वो अपने को पता और चल शायद जाता है। क्वेश्चन भी अब ऐसा पूछ रहा है, जैसे 18 में पेपर दिया होता तो इवॉल्व हो गया हाँ। बहुत ज्यादा पेपर। हाँ, 18 में क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे कि आप डायरेक्ट थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ लिया और उसी में से आ गया। बट अभी जैसे आरपीएससी का मूड चल रहा है, तो 2023 और 2024 में काफ़ी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। और हम्म, वो यूँ नहीं है कि एक करंट बेस्ड जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गई, आईआर हो गया बिल्कुल। या साइंस हो गया। इवन अपने हिस्ट्री के अंदर भी देखें, क्वेश्चन आए और बिल्कुल ऐसे ही हाँ, आए थे। हिस्ट्री के अंदर अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हम्म, कि इसकी 5 ये चीज़ें बता दो या वो बिल्कुल। बता दो। वो कंसेप्ट पूछ रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कनेक्ट कनेक्ट करके वो पूछ रहे हैं। सिविलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन था। सिविलाइजेशन का उन्होंने हम्म, एंशिएंट के साथ वैसे कनेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और वर्ल्ड हिस्ट्री का उन्होंने एक क्वेश्चन आया था, अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हाँ, इंपीरियलिज्म वाला था, उससे कनेक्ट कर हाँ, रखा था इंडिया दोनों। के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें क्या नोट्स में आप पढ़ते हो ना, तो बस अपने फैक्ट्स पढ़ लिए। जैसे अपने कुछ भी मॉडर्न हिस्ट्री की इवेंट हो गया, उसमें आपने पढ़ लिया कि ये इफेक्ट हुआ था, यहाँ कौन पे कौन बॉम्ब, लीडर थे, कहाँ कहाँ हाँ, पे थे, ये सारी यहाँ पे चीजें। बॉम्ब गिरा दिया या वहाँ हम्म, पे जो भी हो गया। बट इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? एग्जैक्टली। जैसे चाइनीज़ इस बार क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ओपीएम वाला जो ओपियम वॉर वाला। अब वो आपको ना नोट्स एज में इट इज तो कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा वो आपको, हम्म, बट वो आपको आरबीसी में मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर या आपने पढ़ा हो, चैप्टर पढ़ा होगा तो। हाँ, चैप्टर पढ़ा होगा तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लग जाएगा कि हम्म, उससे आपको अगर इंडिया का भी आपने अच्छे से पढ़ा है ना, ब्रिटिश हम्म, का, कि ब्रिटिश की उस टाइम पे क्या सोच थी, ओके। वो कोई भी नई कंट्री में जाते थे तो उनका क्या मोडस ऑपरेंडी अपने जैसे बोल सकते हैं एग्जैक्टली। कि कैसे उन पेनिट्रेट करना है अंदर। और थोड़ा बहुत आपको उसके रिबेलियन का बारे में पता है तो आप 100 वर्ड में लिख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको नोट्स में नहीं मिलेगी कि और आंसर्स का लिखने का, ये सब आपको क्या मानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है? जैसे भाई काफी समय लगा चीजों में, तो या क्या कमी रही कि इतना समय क्यों लगा अपने को? सर जैसे मैंने 2018 में मैंने सेल्फ स्टडी ही मतलब की हुई है। मैं टेस्ट सीरीज लगाता था, हम्म, मेंस की टेस्ट सीरीज लगाता था। और वहाँ पे मैंने को स्टार्टिंग में मैं इसको थोड़ा लाइटली लिया था मैंने। एक तो क्या है, आपको सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहले आपको सिलेबस अच्छा होना चाहिए और आप अपना पैटर्न जान लो पहले। हम्म। पीवीक्यू 18 में मेरी गलती थी कि मैं बस कूद पड़ा आरएच के अंदर कि अपने को देना है। और पीवीक्यू कुछ ये जो देखे। जनरली बच्चे करते हैं कि आए हाँ, सीधा हमने एग्जाम देना है। हाँ, जैसे फोर्थ पेपर ने मेरे को बहुत मतलब हार्म किया है 2018 और 2021 दोनों के अंदर ही। तो मुझे मैं हिंदी पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया वहाँ पे। 18 में ओके। मैं पूरे दिन मतलब फोर्थ पेपर में सिर्फ हिंदी पढ़ता था। इंग्लिश को मैं और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, हम्म, तो उसमें मेरे को इंग्लिश ने खराब कर दिया। ओके। तो आपको ना सब्जेक्ट्स की बैलेंस भी होना चाहिए कि मतलब सबको बराबर टाइम हाँ, दो, पेपर की रिस्पेक्ट दो आप। अप्रोच आपको देखनी वो पड़ेगी दो, यार। और दूसरा आंसर राइटिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे 18-21 तक ठीक था कि हम्म, आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आया, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, 5 इम्पैक्ट्स लिखने हैं, आपने लिख दिए। एग्जैक्टली, वो प्री का और मेंस का सेम सा तैयारी है। हाँ, 23 वाले में मेरी एक मिस्टेक हुई, हम्म, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी। हम्म, हम्म, हम्म,
थोड़ा और कॉन्फिडेंस में था कि चलो ठीक है, अपना 21 में अपना इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, तो बिल्कुल, वो हुआ। तो 23 में मैं थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, और मैंने प्रॉपर टेस्ट नहीं लिखे, हार्डली मैंने 1 या 2 टेस्ट लिखे थे, वो भी हुँ, बेमन से कि ठीक है। बिल्कुल, उसमें भी मेरा फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने टेस्ट स्किप कर दिए, और उसके बाद मेरा मन हुआ कि चलो अब टेस्ट लिखते हैं। वहाँ पे मेरे को ये जो डाउट आता है स्टूडेंट को कि सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो मैं हुँ, हुँ। टेस्ट क्या लिखूँगा? हाँ, पहले पढ़ लेता हूँ। हाँ, हालाँकि मैंने 2 अटेम्प्ट पहले मेंस लिख चुका था, हुँ, बट स्टिल मेरे में डाउट थे कि अ, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है तो मैं टेस्ट क्या लिखूँगा? नंबर कम आ जाएँगे तो शायद और डाउन हो हुँ, जाऊँगा। तो उस वो विडम मतलब वो एक अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है ना कि आप देना भी चाहते हो, बट आपको डर डायलेमा भी लगता क्रिएट है, हो गया। डायलेमा क्रिएट हो गया वहाँ पे। तो उसकी वजह से मैंने टेस्ट लिखे ही नहीं, और टेस्ट नहीं लिखे, उसका सबसे मेन इम्पैक्ट हुआ जो पहला ही पेपर मैं देने गया बैठा, हुँ, हुँ। जीएस फर्स्ट था, और उसमें मेरा 50 नंबर का छूट गया। अरे! 200 में से 150 नंबर का ही अ, ये काफ़ी बड़ा नुकसान। वो हो गया, और वो भी उसमें हुआ जो जिसमें हिस्ट्री थी, जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, जिसमें मेरी मास्टर्स है, मेरा नेट जेआरएफ है जिसके अरे अंदर, यार! और इकोनॉमिक्स थी। और तो क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं था तो इकोनॉमिक्स वाला मेरे को खराब कर गया, छोटे सब्जेक्ट्स भी खराब किए। अब वही मेरा इम्पैक्ट आप देखो तो मेरे 2 नंबर से मेरा मेंस रहा था, मेरे 260 मार्क्स थे। वहाँ पे 50 नंबर का मेरा ओनली एंड ओनली आंसर राइटिंग की मैंने प्रैक्टिस नहीं की, वो मेरे को हार्म कर गई। उसको मैंने इंप्रूव किया 24 के अंदर। टेस्ट सीरीज इस बार मैं पूरे लिखी, मैंने कहा मेरे को बहुत कितना बढ़िया। भी चाहिए, अगर मेरे को थोड़ा भी आता है तो भी मैं हुँ, हुँ। टेस्ट लिखूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि अगर मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको भी मैं कैसे अटेम्प्ट अटेम्प्ट करूं। करने का हाँ, सोचना है। अटेम्प्ट करूंगा कि उसमें चाहे आधा नंबर ही मिल जाए मेरे को, बट आई विल ट्राई। और इस बार पूरे टेस्ट लिखे मैंने, बहुत बढ़िया। पूरे टेस्ट लिखे, तो उसका मेरे को रिजल्ट अब देखने को मिला है कि इस बार सिलेक्शन हो गया, और अच्छे फाइनली नंबर, हाँ चीज़ें हाँ, मेंस में भी ठीक नंबर थे। तो वो मैं जैसे अब नया जो पैटर्न आया है हुँ, हुँ। आरपीएससी ने डाला है, अब उसमें 2 नंबर वाले हट गए, अब अब 5 उसमें और 10 का है पूरा 5 और 10 है, और लिखना भी ज़्यादा है। और उसमें भी 150 वर्ड का है। हुँ, अब अभी तक जैसे अपने 10 नंबर वाले में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या मेन बॉडी स्ट्रक्चर था ना, उतना उतना फॉलो नहीं होता था कि एग्ज़ैक्टली। ठीक है, हुँ, 100 वर्ड में क्या लिखेगा एक पेज के अंदर, बट अब ये इंपॉर्टेंट हो अब गया। इम्पोर्टेंट। अब आंसर राइटिंग मेरे को लगता है कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यूपीएससी में आंसर राइटिंग है, एग्ज़ैक्टली वैसा वैसा लेवल ही का यहाँ करना पे आ गया पड़ेगा। कि अपने को 4 पेपर में भी पैराग्राफ आ गया 600 वर्ड का। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इधर 200 वर्ड का आता था अभी तक, सही उसमें भी बात है। लिखने में मतलब जोर आ और जाता था अब तो लास्ट एस्से में। भी लिखना है ना आपको 600 वर्ड हाँ, का। तो 200 वर्ड का आता था हिंदी में लिखना, हुँ। तो उसमें मेरे को जोर आता था। लास्ट में बस वो घास काटने वाली बात होती थी कि चलो ठीक है, टाइम बचा हुआ तो उसमें अपने लिख देते हैं, पेज भर देते हैं। बट अब वो 600 वर्ड का हो जाएगा। तो उसमें अगर आपका वो स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास कि इंट्रोडक्शन आप कैसे करोगे, फिर उसको मेन बॉडी को कैसे लेके चलोगे, और उसे कितने एक्सपेक्ट आप ओपन करोगे अपने आंसर के अंदर, और फिर उसको कैसे पॉइंट पे आप कंक्लूड करोगे। बिल्कुल, अगर आपका वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो 40 नंबर का जो ऐसे है वो अटेम्प्ट हो आप पाएगा सही से बच्चों नहीं से। कर पाओगे। हाँ, उसके पीछे आपका जीएस का भी होना चाहिए कि आपके अंदर अच्छी अब वहीं पे आपने आपने ने बात की थी कि हुँ, हुँ। अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप ऐसे 600 वर्ड में लिख पाओगे कि आपको सोशल एस्पेक्ट पता है, एग्ज़ैक्टली। एनवायरमेंटल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया, तो ये एक्सपेक्ट पता होंगे तभी ही आपसे वो आंसर लिख आप ऐसे लिख पाओगे। भाई एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये भी मैंने स्टूडेंट्स और अपन भी जब डिस्कस करते हम्म, थे ये चीज़, भाई अखबार पढ़ना हाँ स्टूडेंट्स को बताओ आपके अखबार कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीधा मेरे ख्याल से वो मैगज़ीन वाला कल्चर है। हाँ, अखबार का क्या है, वही बात है कि जैसे जैसे आरपीएससी अपना पैटर्न बदल रही है, वैसे वैसे आपको नई चीजें स्ट्रेटेजी अपने लानी पड़ेगी। और मोस्टली अपने देख रहे हैं कि यूपीएससी के जो जैसे पहले, वो जैसे हम, स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा होगा वहाँ पे। हाँ, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में यूपीएससी प्रिपरेशन करते थे तो बिल्कुल, अपने को बिल्कुल। तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस था वो ये पढ़ते बिल्कुल थे, तो सही आदत बात थी कि करंट की तो मैगजीन अपना कोर जो करंट का बेस है वो न्यूज़पेपर से कवर होगा। बिल्कुल। वो तो और रिवाइज़ करने के लिए एक बार देखते थे कि हाँ, पॉइंट्स एक साथ मिल और जाएँगे सब। आर आरएस के अंदर अभी तक इतना नहीं था हुँ, न्यूज़पेपर का, हुँ। अपन मान सकते हैं कि प्री में भी फैक्चुअल आते थे तो हुँ। मैगजीन से कवर हो जाते थे। बट वही बात है कि अब जो क्वेश्चन्स का क्वेश्चंस लेवल का आ रहा है, जो करंट बेस्ड आ रहे हैं, जैसे इस बार साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस थे, तो वो किसी मैगजीन से नहीं हो रहे थे। ठीक बात है। अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस का जैसे एक्सप्लेंड आता है, या द हिंदू में भी अभी आता है, हुँ, हुँ। साइंस का बहुत स्पेसिफिक अच्छा आता आता है, है वो बिल्कुल। और वो पूरा कोई भी टॉपिक है उसको पूरा हुँ, एक्सप्लेन करते हैं वो, बिल्कुल। उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा, उसके आपने अच्छे नोट्स नहीं बनाए, जो जो भी टॉपिक है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ पढ़ना है, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी न्यूज़ है उसके आप नोट्स बनाओ प्रॉपर, और तो वो आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग जैसे के अंदर। मैं इसमें बता देता हूँ, जो आईआर के क्वेश्चन आए थे, हुँ, वो एक्सप्लेन सेक्शन से आए थे। मैंने वो हाँ, देखे थे कि हाँ, वो एज़ इट इज़ क्वेश्चन आया था, यूएस वाला जो क्वेश्चन था, हाँ। वो एज़ इट इज़ आया हुआ हाँ, एक्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सपेरिमेंट तो हुँ, बहुत ही हुँ। मतलब आपने देखे और ना। वो एक आंसर की स्ट्रक्चरिंग भी दिखाता है वो कि उनका कैसे वो करना है। यूपीएससी वाले हाँ, वो बच्चों को पैटर्न टारगेट वही करने है के लिए वो। ही उन्होंने किया हुआ है, और वैसे द हिंदू ने स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको कोई भी टॉपिक जो ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो साइंस का हो या आईआर का हो, गवर्नेंस का हो, पॉलिटी का हो,
वो आपको ना उस एक पेज में आपको क्लियर हो जाता है। मोटा-मोटा आपको जो आंसर लिखना है अपने को 50 वर्ड या 150 वर्ड, उसका मैटर उसमें आ जाता है। बिल्कुल भाई, पूरी स्ट्रेटजी पे तो आराम से बात करेंगे हाँ, किसी दिन, अभी तो आपको जाना है। हाँ सर। एक फाइनल मैसेज दे दो बच्चों को कि किसी भी धोखे में नहीं आना हाँ, है, वो आप बोल दो कि हाँ। कैसे करना है वैसे चीज़ें। मतलब अभी जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है कि भाग-दौड़ बहुत है कि अपने इधर जाएँ हाँ, या उसमें जाएँ, और तो मैं तो यही मतलब सारे बच्चों को बोलूँगा कि पहले आप अपना जो अ, आपका बेस है, आपका नॉलेज है या एग्ज़ाम को लेके आपकी क्या प्रिपरेशन है, आप पहले उसको एनालाइज़ करो। क्यों बिल्कुल अभी सही एग्ज़ाम बात। वैसा नहीं रहा कि आप एग्ज़ैक्टली। बस 4 महीने पढ़ लिया और बीच में पहले पोस्टपोन हो जाता था, तो मेंस में भी बहुत टाइम मिल जाता था। ठीक बट बात अब है। जो प्रोसेस हो रही है वो 6 महीने के अंदर 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। मेंस की। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। तो आप अपनी जो भी आपका नॉलेज कितना है आपको कोई सब्जेक्ट को लेके, तो उसको पहले अच्छे से एनालाइज़ करो कि भई मेरे अगर कोई वीक एरियाज़ हैं, कोई वीक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेरे को बिल्कुल भी अपने को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तब आप हेल्प ले सकते हो, जो भी मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल चीज़ें मतलब सोर्सेज़ ऐड मिलते हैं, ऑन करने के लिए ले सकते हो आप, ऐड ऑन करने के लिए फुली लो। डिपेंड नहीं हो सकते आप। हाँ, और दूसरा मैं तो ये भी एडवाइस दूँगा मेरे दोस्तों को भी, मेरे जो हुँ, जूनियर्स हैं मेरे साथ रहते हैं, हुँ, उनको भी मैं भी यही एडवाइस दे रहा हूँ कि अभी वैकेंसी जैसे आई नहीं है, तो अभी आप जितना हो सके आप अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो तैयार करो। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमी हो गया, आप उनको अच्छे से कवर कर लो और पिछले 2-3 महीने का करंट अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि आप अब जैसे पैटर्न बन रहा है ना, तो नोटिफ़िकेशन आने के बाद आप ऐसा नहीं है कि आप मेंस की फिर बाद में करोगे। बिल्कुल सही बात। आपका प्री का जो एग्ज़ाम होगा होगा, भी नहीं। प्री का एग्ज़ाम के होने से पहले आपका मेरे अकॉर्डिंग टू मी हुँ, कि आपका मेंस का मोटा-मोटा सिलेबस एक बार हो जाना तैयार चाहिए, होना चाहिए। कि ताकि आपको अगर जब आप प्री हो जाए तो आप क्लियरिटी के साथ सिर्फ टेस्ट्स पे टेस्ट ध्यान दो और लगाओ सिर्फ। रिविजन्स पे ध्यान दो। ताकि जितने ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे ना, उतना ही इस बार तो मेरे को लग रहा है कि अब से जिसकी आंसर राइटिंग में मतलब स्ट्रेंथ होगी, वो शायद अच्छा कर पाए। हाँ, एज ले जाएगा बाकियों से, और जो इसको इग्नोर करेगा, उसके शायद मेरे को लगता नहीं पेपर इस बार पूरे होंगे। इस हो बार भी नहीं हुए, जाएँगे, 24 में भी एग्ज़ैक्टली। बहुत ऐसा था, टफ पेपर था। ठीक है। ठीक है मोहित भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, थैंक और यू सर। ये एडवाइस आपने जो दी है ये बहुत हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।